तो ये है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है रक्षाबंधन का दिन यानी कि मंडे। तो आपको जैसे कि पता है, राखी बांधने का टाइम 1:30 से है। तो हम लोग सपना के यहीं रुके थे क्योंकि सपना का जो बेटा है उसको मेरी बेटियां और ये मेरी बहन बड़ी वाली का बेटा है जिसके चोटी बनी है, जिसको ये लोग राखी बांधते। ये 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं, मतलब 2 बेटियां मेरी है, एक मेरी छोटी बहन की है और 2 सपना का लड़का और एक दूसरी वाली का, मतलब विनोद का एक लड़का। ये तो यहाँ राखी का कार्यक्रम चल रहा है, तो हम लोग भी राखी अपनी बहनों को ये पैसे दे रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और नोनू को और मिताक्षी को आप देख रहे हैं कैसे रो रही है ये दोनों। अब गुन्नू की बारी है काका को और मिताक्ष को राखी बांधने की, यानी कि सम्राट को और मिताक्ष को राखी बांधने की। और नोना देखना, नोना से ये छोटा है मिताक्ष। और यहाँ सपना राखी बंधवा रही है। तो गाइस, हमको लेट हो गया क्योंकि 1:33 से शुभ मुहूर्त था, तो हम लोग यहीं पे थे। तो अब निकलेंगे हम घर के लिए। और ये देखिए, उसके बाद मुझे अपने भाई को राखी बांधनी है। बहुत सारे जगह पे जाना है, गांव भी जाना है, यानी कि अपने चाचा ताऊ के पास, उनको भी, उनके अपने भाइयों को राखी बांधनी है। तो पहले यहाँ से निपटा लेते हैं। देखिए नोना में ये कितनी क्यूट लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है ना ग्रीन फ्रॉक में। और ये मेरा बेटा भी कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं ये दोनों। ये देखो नोना इसको रुला भी रही है। अभी नोनू ये नोनू इसको प्यार करना चाहती है, लेकिन वो रो रहा है क्योंकि ये बांधी थी गुन्नू ने राखी इनको। और अब गुन्नू इनको खिलाएगी मिठाई, देखना आप लोग। गोगा, आप लोग यकीन नहीं करोगे, खुद भी खा रही है। इसका नाम, जो छोटा बाबू है इसको हम गोगू बोलते हैं और जो ये बड़ा लड़का है इसको काका बोलते हैं। इनका नाम सम्राट और मिताक्ष है। और ये मेरी बेटियाँ, इनका नाम भी अनबी और श्रुति है और इनको हम गुन्नू नोनू बोलते हैं। जो बड़ी है सानवी, उसको हम सानवी बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ी है मेरी बहन की लड़की। तो सब लोग बैठे हैं, सपना के किचन का है। तो ये देखो गोप्स में इसको पैसे दे दिए गोगा ने, थैंक यू बोली ना। देखो ना कितना मज़ा आता है। अब रो रहा है वो, उसको ना नींद आ रही है क्योंकि छोटे बच्चे। अब बांधेगी गुन्नू काका को राखी। और ये हम लोग बैठे इधर, चल रहा है कार्यक्रम। मतलब मेरी फैमिली है और सपना के सास ससुर है और सब हम अपने ही, मतलब इसके घर गए थे ना नेक्स्ट, मतलब पहले दिन बर्थडे था इसका, संडे को 18 तारीख को, और 1 साल का हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं ना। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ तो कुछ मज़ा नहीं आएगा जब मैं अपने मायके जाऊँगी। वहाँ पे सब लोग, बड़े भैया भाभी और होती है ना, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और ऐसे भी मैंने 7 साल बाद इस बार रक्षाबंधन पे घर गई हूँ। शादी के बाद, यानी कि 7 साल ही हो गए। 7 साल बाद मैं बांध रही हूँ राखी, क्योंकि हर साल मेरी ननद और भी आ जाते थे, तो इस कारण से मैं राखी नहीं बांध पाती थी। तो अच्छा ही लगता था, लेकिन इस बार बेटे के बर्थडे के कारण मुझे मिल गया मौका जाने का। तो आप लोग देखिए, ये अब नॉन्स बांधेगी इसको राखी और ये रो रहा है। और नोनू इसको बैठ के देख के हंस रही है। नोनू जब जब कोई बच्चा रोता है ना तो ये हंसती है। और ये देखा, अब इसकी बारी। दोनों भाइयों को, अपने तीनों बहनों ने राखी बांधी और नोना देखो पैसे पकड़ दिए और फिर इसको फाड़ देती है, इसके हाथ में दे देनी चाहिए। उसके बाद मेरी मम्मा बांधती है सपना के ससुर को राखी, क्योंकि यानी कि शायद से इनकी बहन यहाँ आई हुई थी, कुछ रीज़न था जिस कारण से इन्होंने राखी बांध दी मेरी मम्मी ने इनके हाथ पे। कोई नहीं, समधन सबने भाई और भाभी बोलते तो शायद बांध ही सकते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन बांधी ज़रूर। और इधर मेरे पापा के हाथ में भी बांधी थी उनकी सास ने, मतलब सपना की सास ने। और बच्चों को नीनू आ रही है और आज मैंने अपनी नॉन की चोटी बना रखी है, तो बड़ी सुंदर दिख रही है मेरी नोनू। देखो आप लोग, ग्रीन फ्रॉक में बहुत ही सुंदर। और उसके बाद इधर देखिए, मेरे पापा को भी राखी बांधती है, हर साल ही देती है क्योंकि इनके अपने ब्रदर नहीं है, तो पापा को राखी बांधती है, तो अच्छी बात है। ये इधर नोनू गुन्नू के पापा है, विनोद है,
देख लो आप लोग, ऐसे भाई बहन का प्यार। और मेरे पापा भी इनको पैसे देते हैं। इस बार सूट नहीं लेके आए थे, वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो शायद से पता नहीं क्या दिया होगा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और छोटे छोटे हैं, इन्होंने अपनी बहनों को पैसे दिए। तो गाइस अब हम निकलते हैं घर को। मौसम देखो आप लोग कितना ख़राब है, बादल बादल से हो रखे हैं। तो मैंने आपको सेब दिखाया, हिमाचल में ना इस बार बहुत अच्छी फसल है। तो सपना के घर के सामने मैं खड़ी हुई, यहाँ से पूरा हिमाचल मतलब नीचे को दिखता है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए इनका मंदिर है, और नीचे लोगों की बहुत ज़्यादा फसल हो रखी है। इस बार हिमाचल में अच्छा सेब है। और ये कितना सुंदर घर है। ये सपना के मतलब नान मतलब जो यशवंत है उसके दादू का घर है। ये सपना का घर है, इसका दिखता नहीं है बगीचे में। और हिमाचल में बहुत सुंदर सुंदर घर होते हैं, और सेब की फसल भी अच्छी है। तो भाई हम भी चलते हैं अपने घर को। ये देखिए मैं हूँ, और मैं छोटी छोटी क्लिप बनाती हूँ यार वीडियो की, और ताकि आप लोगों को अच्छी लगे। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना गाइस। और इसके बाद दिखेगी आपको फुल मस्ती, हम अपने घर पहुँचेंगे, फिर मैं अपने भाई को राखी बांधूँगी। देखिए गाइस, यहाँ से ना थोड़ी सी इसके घर के लिए चढ़ाई लगती है, यानी कि 5 मिनट की। तो मुझे तो इस चढ़ाई में भी आधा घंटा लगता है। मैं कल भी आई थी, वो वाली क्लिप मैं डाल नहीं पाई थी जो आते वक्त की थी, वीडियो में मैंने डाली है पिछले ब्लॉगों में, क्योंकि गाइस वो ना डिलीट हो गई थी। मैं इसी रास्ते से आई थी। ऊपर आते वक्त थोड़ी सी चढ़ाई है, नहीं तो नीचे उतरने में तो 2 मिनट लगते हैं। और ये लोग घास भी नहीं काटते अपने रास्ते से। फ़िलहाल हम निकल चुके हैं अपने घर को। और ये बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, ये बच्चे देखो कहाँ बैठे हुए, नॉन से कहाँ बैठे। आगे विनोद की गाड़ी चल रही है, पीछे हमारी पापा और मेरी बहन और विनोद एक गाड़ी में बैठे, मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे और मेरी मम्मा एक गाड़ी में बैठे हैं। तो गाइस अच्छा लग रहा है। फिर हम अपने घर पहुँचे। अपने घर पहुँचने के बाद मेरा ये अपना भाई है जिसको मैं बांध रही हूँ राखी। वैसे इसको सुबह से ही औरों ने बांध रखी है राखी, सुबह से क्या जब से टाइम शुरू हुआ ना। तो गैस मैं तो पहुँच नहीं रही अभी, जब मैं राखी बांध रही अभी टाइम 3 साढ़े 3 का हो रखा है। तो मैं इसको तब से आकर राखी बांधी सबसे पहले। उसके बाद ये भी मुझे टीका करेगा, हम दोनों। और ये वीडियो बना रही थी तन्नू, जिसने हमारा फेस नहीं दिखाया है। कोई बात नहीं, ये क्या दिखा रही है। और फिर मैंने और मेरे भाई ने रसगुल्ले खाए, जो कि हमें बहुत पसंद है। और मेरा दूसरा भाई भी यहीं पीछे बैठा है, देखिए। ये इसको मैं बांधूँगी इसके घर जाकर राखी। इसने बोला दीदी घर आकर ही बांधना। और मेरी बेटी, उसके बाद गाइस क्या हुआ कि हमको जहाँ जाना था चाची, और मतलब जहाँ हमारा गांव है, जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में भी देखा था, जहाँ शादी भी थी अप्रैल के महीने, वहाँ जाना है। तो हम लोग बैठ गए भाई हमारी जीप में। हम अपनी जीप ऊपर ही लेके गए हैं ना, मायके में ही छोड़ी हुई है। तो फिर हम सब लोग बैठ गए मस्ती करने के लिए कि आज इसमें चलते। तो गाइस निकल भी चुके हैं, आप लोग देख सकते हो पूरी गाड़ी भरी हुई है। बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। और इसके पापा मुझे कह रहे कि मैं पहले वीडियो नहीं बना रही थी, कह रहे ऐसे ही तो वीडियो बनाते हैं, वो तो बनाती नहीं है, जो अच्छी है पता नहीं क्या डालती है। पता नहीं गाइस, शायद से मैं बेकारी वीडियो बनाती हूँ और डालती हूँ शायद आप लोगों को। और गुन्नू को आप देख सकते हैं कहाँ बैठी हुई है आगे, इसका मूड ख़राब था, ये मान नहीं रही थी। तो फिर आप देख सकते हैं पहाड़ कितने सुंदर लग रहे, हरे भरे पहाड़। और इधर देखिए हम लोग कितनी अच्छी जगह है। सब लोग विनोद मोनू मेरे साथ मस्ती कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे। और इसके पापा, मेरी बुआ बैठी, कह रही बुआ खड़ी हो जाए, एक बार जीप में खड़े होकर बैठते हैं। और मेरी बुआ डर रही थी, कैसे पकड़ रखा है। और पीछे मेरा भाई भी है, और तन्नू है मेरी बहन है, और नोनो अपने पापा की गोद में बैठे हैं। और गुन्नू रो रही है, ये कह रही मुझे आगे ही बैठना गाइस, तो आगे डर लगता है। फिर हम लोग आ गए हैं वापस, ये मेरे को मार भी रही है। हम लोग निकले तो थे, लेकिन रास्ते में हो गई बहुत तेज़ बारिश, जिस कारण से हमें आना पड़ा वापस अपने घर पहले। फिर वहाँ से अपनी गाड़ी उठानी पड़ी, फिर जाना पड़ा घर को, देख सकते हो आप लोग। फिर हमने इसमें थोड़ा सा मज़े तो किया, मतलब घर से 5-10 किलोमीटर दूर तो गए थे इस गाड़ी से। लेकिन फिर गाइस बहुत बारिश होने लग गई थी, बारिश के कारण गाइस हमें जाना पड़ा वापस एक बार घर, और घर से उठानी पड़ी दूसरी गाड़ी। और
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग वापस मुड़ चुके हैं और बारिश हो रही है, बूंद बूंद गिर रही थी। और गाइस फिर हम लोग जल्दी जल्दी से, नज़दीक ही है, आप लोग सोच रहे होंगे कहीं बहुत दूर है, ऐसा कुछ नहीं है, नज़दीक था इसलिए हम लोग वापस आए, नहीं तो पूरे भीग जाते। अपनी बुआ को, मेरी बुआ की इच्छा थी कि मैं इस गाड़ी में बैठूं, तो फिर हम लोग वापस आ गए। ये देखिए हम लोग वापस निकल गए हैं, घर पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी में सामान रख रहे हैं और अब हम इसमें जाएंगे फॉर्चूनर में। तो सब लोग हंस रहे हैं, भाई भी हंस रहा है और मम्मी पापा भी हंस रहे थे कि क्या हुआ तुम लोग वापस आए। तो गाइस जो हम गांव गए थे वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी, बैटरी नहीं थी। तो गाइस ये है ट्यूसडे का, जब मैं आ रही थी विकास नगर के लिए और ये मैं इनको बुला रही थी। ये आई नहीं कह रहे मैं नहीं आता वीडियो में, मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही। और आप लोग देखना कितनी धुंधा है रास्ते में, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा होता है ना, ठंडा भी बहुत था यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। बड़ा सुहाना मौसम था बारिश का, आप लोग यकीन नहीं करोगे बारिश इतनी तेज़ थी ना, कहीं बारिश कहीं नहीं। तो गाइस मैं भी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। मेरे